हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्ते। हम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छा वाला ख्याल रख रहे होंगे। और आज का व्लॉग आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, इस व्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। और जो आज का दिन है हमें बहुत बरसों बाद नसीब हुआ है। कहने का मतलब, अगर आप कुछ सोचते हैं और वो चीज़ें हो जाती हैं, मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना कि अगर हम भगवान से जो भी बोलते हैं वो चीज़ें हो जाती तो कितनी खुशी होती, उसकी खुशी अलग ही लेवल पे होती है। तो अभी बस जा रहे हैं हम मंदिर। और आप लोग बताइएगा हमारी साड़ी कैसी लग रही है। तो बच्चों को रेडी कर दिया था, खुद भी थोड़ा बहुत रेडी हो रही हूँ। और मैं आप लोग को बताऊँ ना, अगर आप लोग बोलेंगे ना कि, तो मुझे कभी ज़्यादा समय ही नहीं मिलता है यार कि मैं और क्या क्या करूं। वैसे जो मैं लगा रही हूँ ना, नॉर्मल सा मेकअप ही कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है। कभी कभी जब मैं ऐसे तैयार होती हूँ मुझे अच्छा लगता है। हर किसी को सजना संवरना अच्छा ही लगता है, पर जो मेरी लाइफ में हो चुका है, जो हो रहा है, मैं चाहती हूँ ना कि उनको पीछे छोड़ के, सारी नेगेटिविटी छोड़ के, क्योंकि सोमवार को हमारा उपवास पड़ जाता है ना, तो उस दिन हम मतलब कि फिर लगता है कि सावन में कोई से मंदिर चल जाए उपवास में। तो अभी आज जा रहे हैं। देखो दोनों बच्चों को भी तैयार कर दिया है, देव को भी स्कूल से लेके आई हूँ। अच्छा आओ देव कंगी करूँ इधर। तो देव की मैं कंगी कर दे रही। बैठो नीचे, नीचे बैठो। और शिव को देखो मैंने कपड़े पहना दिए। शिव के तो बाल ही नहीं है, खुद ही मार रहा है खुद को। तो मैंने इसकी भी कंगी अब उठा लो। तुम्हारी भी कर रहे हैं ना, मार क्यों रहे हैं? तो चलिए अब देखते हैं हम आप लोगों से कहाँ ब्लॉग बना पाते हैं, कहाँ नहीं बना पाते हैं। और फिर उसके बाद मिलते हैं। देव मोबाइल दे दो। पॉजिटिविटी से मैं आगे बढ़ूं और जो मेरे व्लॉग में व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हैं वो भी मुझसे कुछ सीखें। तो अभी दोनों बच्चों को जो रेडी कर दिया है, अभी मैं खुद भी रेडी हो गई हूँ। पिछले 2 दिनों से जो बारिश रुकी ही नहीं है, आज ही बारिश रुकी है। फिर भी मुझे लगा कि अगर हस्बैंड मेरे घर में अकेले रहेंगे तो वो बाहर के कपड़े कैसे उठा पाएंगे, तो मैंने यहाँ वहाँ डाल दिया है, ये देखो कपड़ों को। उसके बाद सीधे फिर हम निकल गए थे। शिप तो ऐसा है ना कि उसको नींद लग गई थी। मैंने कहा कि ठीक है, हम 1-2 घंटे में आ जाएंगे। और ये देखो जाते जाते रास्ते में कितना अच्छा व्यू था ना। ऐसा अच्छा लगता है ना। देखो कभी कभी बच्चों को भी बाहर ले जाना चाहिए। और फिर हम थोड़ा सा दूर गए थे, तो देव बोल रहा था कि मम्मी हम कहाँ जा रहे हैं। तो मैंने कहा हम जा रहे हैं मंदिर। और जो मंदिर मैं आज जा रही हूँ ना, यहाँ पे मेरी कहने का मतलब इच्छा थी। और पता नहीं कितने सालों से मैं सोच रही थी यहाँ पे जाऊँगी। और जहाँ मैं मंदिर जा रही हूँ ना, वो मंदिर मतलब ऐसा मंदिर है कि वो अपने आप भोले बाबा प्रकट हुए थे। और वो शिवलिंग है जो अपने आप जो है कि बढ़ता जाता है। तो मुझे इतना दिल को सुकून मिला ना कि फाइनली, जिसका मुझे बरसों से इंतज़ार था ना, कि मैं इतने सालों से सोच रही थी, अब मैं जाऊंगी। ऐसा होता है, मैं आप लोगों को बता दूं कि जब हमें कोई बुलावा आता है ना, तो ही हम वहाँ पे जा पाते हैं। और मेरी एक इच्छा और है कि जब मतलब मेरे जो है जॉब वगैरह लग जाएगी, मैं वैष्णो देवी जाऊँगी और अपने हस्बैंड को भी लेके जाऊँगी। भले उनको पालकी में लेके जाऊँ कैसे भी। और देखो यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी। मैंने आप लोगों को बताया ना, भीड़ इसलिए थी क्योंकि ये शिवलिंग खुद से प्रकट हुआ 500 या 400 साल पुराना है। और ये शिवलिंग हर साल बढ़ता है। तो यहाँ पे शिव ने टीका तो आधा वही कर लिया था। और यहाँ पे मैं कुछ जो है क्लिप्स मैंने किए, कुछ क्लिप जो है अंदर अलाउ नहीं थी, तो मैंने फिर नहीं किया, क्योंकि पालनों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अच्छे से दर्शन कर लिए थे हमने, ये देखो। और बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए थे। सच में इतना दिल को सुकून मिल रहा था ना कि क्या ही बोलें आप लोगों से। और मैं बताऊं मैं आप लोगों को कि जब मैं मंदिर जाती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि बस मेरे सारे कष्ट दूर हो गए। बहुत ज़्यादा मुझे दिल को सुकून मिलता है और पॉजिटिविटी भी मिलती है, खुद को मिलती है। आप लोग सोचेंगे ना कि आरती इतनी मुश्किल, जिसका हस्बैंड कितनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हो के मतलब जिसका एक्सीडेंट हो गया और वो उस हालत में है, और फिर भी वो सारी चीज़ों को नहीं सोच रहा। पहले मैं भी सोचती थी और आज भी सोचती हूँ, पर मुझे लगता है कि अगर मैं ही हिम्मत हार जाऊंगी तो मेरे पति को, मेरे बच्चों को कौन देखेगा, उनका कौन पूरा करेगा। इसलिए फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। और मुझे पता है एक दिन कभी ना कभी जो सारी मुश्किलें दूर होंगी और मैं भी आप लोगों से हंस के कहूँगी कि आरती बस बहुत हुआ, अब बस उन्हीं अच्छे दिनों का इंतज़ार है मुझे। देखो ये सामने पार्वती मैया जी थी। और मैं आप लोगों को यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, पर यहाँ पे कोई था नहीं, तो फिर मैंने थोड़ा सा बना लिया था।
और मैं आप लोगों से हाँ क्या बोलना चाह रही थी, हाँ भगवान जो भी आप लोगों की मनोकामनाएं जल्दी पूरी हो जाए। बस आप ना मन में विश्वास रखिएगा, मुझे मन में बहुत ज़्यादा विश्वास है किसी भी चीज़ को लेके। तो बस इसी भरोसे से आए थे और भगवान आप लोगों की सारी मनोकामनाएं जो पूरी करे। देखो दर्शन हो गए हैं और एक मंदिर है, फिर से पानी आ गया है। आओ देव इधर आओ, एक मिनट फोटो वीडियो बना है, इसलिए हमने वहाँ की अंदर की नहीं खींची है, इतनी हमने बाहर की बनाई, इतनी बनाई। और देख फिर मेरी साड़ी हमने खींच के तो पिन्ने यहाँ से निकाली, वहाँ से निकाली। तो मैं तो हूँ कहीं दूर थोड़ी ना। जाओ ना, शिव से बोला शिव जाओ, अपनी जो भी आपकी विश है वो नंदी महाराज से कह दो, तो वही वो गया था। देव को थोड़ा सा डर लगता है पर शिव को हमारे डर ही नहीं लगता है, वो यहाँ भागता है वहाँ भागता है, पर मैं उसको देखती रहती हूँ। और यहाँ पे अब जा रहे हैं हम घर, क्योंकि आने जाने में भी थोड़ा सा टाइम लग गया था, यहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम लग गया था। और हस्बैंड है अकेले, तो मैं नहीं चाहती कि वो मेरी वजह से किसी चीज़ के लिए परेशान हो। हालांकि मैंने उनको फ़ोन करके बोल दिया था कि थोड़ा सा टाइम हो जाएगा, बस यार छोटी सी मेरी ख्वाहिश है जल्दी से पूरी हो जाए। और यहाँ पे रास्ते में ही ना बीच में ये देखो ये पड़ा हुआ, ये जो छोटा सा है वो मंदिर था, पर वहाँ हम दूर नहीं गए थे, सिर्फ यहाँ रुक के ही हमने थोड़ा सा वीडियो जो है वो शूट किया हुआ था। और ये नदी में मुझे इतना डर लग रहा था कि देव बोल रहा था मम्मी नीचे चलो नीचे चलो, मैंने कहा नहीं बाबा मैं नीचे नहीं जाऊंगी, क्योंकि इतने हाथ से ऑलरेडी देखती हूँ कि अगर आप नदी झरने के पास हैं और एकदम से पानी जो है कभी कभी बांध कर छोड़ा जाता है, तो भाई मैं कहाँ आती जाती। ये देखो मुझे तो ये व्यू देख के ही डर लग रहा था, पर मैंने शूट किया कि अच्छा है ठीक है। कभी मैं जब मेरे हस्बैंड थोड़ा सा है जो अभी देखो 6 महीने तो उनको हो गए हैं, अब धीरे धीरे जो डॉक्टर ने बोला है कि पैर ना रख के ऐसे सहारे से चलने की कोशिश है। अभी तो मेरे छोटे ऑलरेडी 2 बच्चे हैं कि उनको मेरा ही सहारा चाहिए, तो वो थोड़ा सा और रिकवर हो जाएंगे तो फिर मैं उनको यहाँ पे लेके आऊँगी बढ़िया से, फिर हम ना पार्टी करेंगे, अब पिकनिक करेंगे, उनको भी अच्छा लगेगा। और ये सारी क्लिप मैं और भी इसलिए बना के लेके आई थी क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को दिखा सकूँ कि हम यहाँ गए थे यहाँ गए थे। और बस यही है छोटा सा ब्लॉग, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा आप लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं आप लोग की कमेंट का, सच बताएं तो। और ये देखो सीढ़ियाँ इतनी थी, एकदम खड़ी सीढ़ियाँ थी, और कई बार क्या होता है काई लगी रहती है भैया, तो मैं बच्चों को लेके कैसे नीचे जाती, तो मैं नहीं गई थी, बस हम लोग यहाँ से दूर से ही खड़े होके जो है। अच्छा तो इस मंदिर की भी एक खासियत बता देती हूँ, ये जो मंदिर है ना वहाँ पे जिनकी मैं दर्शन आप लोगों को करा रही हूँ वो विष्णु बरा के हैं। कहने का मतलब ये विष्णु बरा किसी को मिले हुए थे, मतलब उसमें नदी में मिले थे, फिर वो भी ना बढ़ते हुए जा रहे थे, फिर किसी ने इनकी सोने की कील ठोकी उनको, तो जाके ये शांत हुए हैं। और फिर इसलिए ना हमारा जो जबलपुर है ना वो संस्कार धानी इसलिए कहलाया जाता है, क्योंकि हमारे ऐसे ऐसे मतलब चमत्कार हुए हैं। हमारा जबलपुर क्या हमारा भारत ही है, पर हमारे जबलपुर को संस्कार धानी बोला जाता है। तो वहाँ पे ऐसे ऐसे चमत्कार हैं ना हमारे जबलपुर में कि बहुत सारे हैं जिसका हम प्रेरणा भी नहीं कर सकते हैं। साथ ही मैं बच्चों लोगों को भी ये चीज़ें दिखाती हूँ और सुनती हूँ, इसलिए मैंने आप लोग को बोला मुझे एंशिएंट हिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है, जो पुराने ज़माने की होती है, ये सारी चीज़ें सुनने में, चमत्कार होने में फिर मुझे विश्वास होता है कि नहीं मेरे साथ भी चमत्कार होगा, और हर बार मेरे साथ हुआ है। और कहते हैं ना भगवान खुद नहीं आते हमारे साथ, पर किसी न किसी को हमारी मदद के लिए ज़रूर भेजते हैं, वही एक भरोसा है। और भोले बाबा मेरे इस भरोसे को तोड़ने मत देना। और जो लोग आज मुझ पे हंस रहे हैं बस उनको हंसने दीजिए, कल जब मैं उस मुकाम में होंगी उनकी जो है आवाज़ें खुद शांत हो जाएंगी। यहाँ पे बच्चों को भी अच्छा लग रहा था, आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि उनकी जो एक्टिविटीज़ है ना मुझे इतनी अच्छी लग रही थी ना कि बस क्या ही बोले आप लोगों से। वहाँ से ऐसा है जो निकलना बहुत कम हो पाता है, आप लोग को पता है, पर आज हमने जो है खुद के लिए समय निकाला है। बहुत भूख लगी है, समझ आ गया है, मैं बनाना शुरू कर रहा हूँ। मूली देंगे, उस पर चावल डालेंगे। समझ गया, ये ज़ेब्रा नहीं है। जब कोई पॉलिसी बाजार से मिला तो
बस क्या थे, कपड़े घर आके कपड़े वगैरह चेंज किया, फिर हम लग गए खाने की तैयारी में। तो इनके लिए किनुआ बनाऊंगी और ये सब्जी बना दूंगी और रोटियां बना दूंगी। जो एक टाइम की शुगर बढ़ी है, वो शुगर भी तो कंट्रोल मुझको ही करनी है ना। ऑलरेडी हो चुके, ककोड़ा बोलते पकौड़ा बोलते, आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप लोग बताइएगा। और मैं तीसरी चौथी बार लेके आ रही, क्योंकि ये सब्जी बहुत ज़्यादा महंगी होती है, पर शुगर पेशेंट वालों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो मैं इसको अब ये देखो, इसमें मैंने 2 पानी से ऑलरेडी धुल लिया है, क्योंकि इसका आकार जो करेले जैसे रहता है, पर करेले जैसे कड़वा नहीं रहता है। मैं इसको खुद दूसरी बार खा रही हूँ, और एक बहुत पहले बनाई थी, तो उसमें प्याज की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। देखो प्याज की क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है। और अभी लाइट गोल हो गई, इसलिए आपको शायद थोड़ा सा अंधेरा दिख रहा होगा। इसको 2 पानी से धुल लिया है। अभी इसका हाई फ्लेम करके और इसको थोड़ा साइड में करके, क्योंकि प्याज हमारी ऑलरेडी भुन गई है, अब इसको हम डाल देते हैं। देखो जब बन जाएगी, जब मैं बताऊंगी, क्योंकि आधी अधूरी मेरी रेसिपी रह जाती है। कभी कुछ बता पाती हूँ, कभी कुछ नहीं, पर आज सोच रही हूँ कि ये जरूर आप लोगों से शेयर करूंगी। चलो ये हो जाए, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो खाना पीना बनाने के बाद, और देखो मैंने अच्छे से सिंक क्लीन कर लिया, क्योंकि कल है मेरा फास्ट। और मैं यहाँ पे भी भगवान जी को भी अच्छे से जो पीताम्बरी से साफ़ कर दिया था, वो व्लॉग आप लोगों को कल आएगा। और देखो लोटे हमारे कितने चमचमा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं। तो अभी हम आप लोगों से मिल रहे हैं, और मेरे हाथ में देखो हरी चूड़ियाँ। पहले की जो चूड़ियाँ थी ना, कुछ जो है वो काम करो, कुछ भी करो तो वो हो जाती है। मुझे जैसे मैं मंदिर जाती हूँ ना, तो वहाँ उन्होंने दिया था बढ़िया से 4 कंगन सेट दिए थे, और ये चूड़ियाँ दी थी। ये देखो इस हाथ में भी पहनी हुई हूँ मैंने, जहाँ मैं मंदिर गई थी आप लोगों ने देखा था। तो और अच्छा होता है ना, सावन भी था, और जब मैं मंदिर गई थी तो संडे के दिन तीज भी थी, तो मुझे इतना अच्छा लगा ना, मैं तुरंत चूड़ियाँ वहाँ पे पहन ली थी। और ब्लॉग बहुत देर लेट बाद कंटिन्यू कर रही हूँ, बस अभी आज सोमवार है और आज ये ब्लॉग अभी जाएगा। तो मंडे के दिन ऐसा होता है ना, 1 मिनट किसी की आवाज़ आ रही है बाहर, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ ना। तो चलिए यहाँ पे करते हैं ब्लॉग को एंड, और उससे पहले मैं हम आप लोगों को बता देना कि जीत हमेशा जो होता है ना, सच्चाई की होती है। और देखो झूठ, अगर मैं झूठ आप लोगों से बोलूँगी ना, वो झूठ जब तक नहीं रहेगा। और मैं सच और ईमानदारी के रास्ते हमेशा चली हूँ, आज भी चलूँगी। और कुछ लोग हैं, कुछ जो मेरी बातों को लेकर हैं, जो गलत बोलते हैं, या जो भी चीज़ें हैं कि मैं अपनी ब्लॉग में झूठ बोलती हूँ, जैसे कॉलेज को लेके, और जैसे जॉब को लेके, जैसे किसी भी चीज़ को लेके, अभी तो यही चल रहा है ना। तो उसके लिए मैं आप लोगों को बोल दूँ कि जब चीज़ें हैं ना, अभी क्या है, आप लोग मुझ पर शायद भरोसा नहीं करते हैं, यकीन नहीं करते हैं। और आज की ये दुनिया ही ऐसी है कि जो सच होता है ना, वो थोड़ी देर के लिए रहता है, झूठ हमेशा, सच जो होता है ज़्यादा टाइम के लिए रहता है, झूठ कुछ टाइम के लिए रहता है। तो ना मैंने आज तक कभी झूठ आप लोगों से बोला है, नहीं कभी, नहीं आज बोल रही हूँ, नहीं कभी बोलूँगी। और बस इस ब्लॉग को कर रही हूँ एंड। ये छोटी सी बात आप लोगों को पता नहीं समझ में आ रही है। और कल मेरे एक ब्लॉग में किसी ने कमेंट किया था कि आरती, जब तुमने परसों के ब्लॉग में किया था, सॉरी, कि तुम कैसे बोल रही हो कि तुमने कॉमर्स से, तुमने ये एंशियंट हिस्ट्री, फिलॉसफी, ये सब आ गया, अलग ही लॉजिक है भैया। तो मैंने ये, पता नहीं आप लोग ना कभी कभी मेरे ब्लॉग वॉच करते हैं, तो मैंने ये बोला है कि मेरा 12th तक कॉमर्स था। कॉमर्स से आप आर्ट्स ले सकते हैं, आर्ट्स से कॉमर्स नहीं ले सकते हैं, पर कुछ सब्जेक्ट क्या, कुछ मेरे ख्याल से एक ही होगा। ये नहीं कि मैथ साइंस लिया, बायो लिया, फिर आप कॉमर्स, ये इसका मुझे लॉजिक नहीं पता। अगर आपने कुछ बड़े सब्जेक्ट लिए हैं, जैसे मैथ, साइंस, बायो या कॉमर्स, तो सबको ही पता हो गया है, पर वो लोगों को मैं बताना चाह रही हूँ जो मुझे बोल रहे हैं कि मैं ये सारी चीज़ें जो फेक बता रही हूँ। तो वो सारी चीज़ें करके आप आर्ट्स ले सकते हैं, पर आर्ट्स से आप कुछ और नहीं ले सकते। तो मेरा 12th तक कॉमर्स ही था, और जिस कॉलेज में मेरा है, फिर वहाँ पे मैंने आर्ट्स लिया था। तो ये चीज़ें आर्ट्स में ही मेरा फिलॉसफी, ज्योग्राफी और एंशियंट हिस्ट्री है। तो इसीलिए बिना सोचे समझे मत कहिएगा। और रही मेरा जॉब का है ना, कि कल अखबार में आया है कि आपका जो
जुलाई के लास्ट या अगस्त के पहले पहले आपका है जो रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। और इसमें मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, स्क्रीनशॉट लगा दूंगी साइड में। अभी इसका ये चल रहा है ना, मुझे भी काफ़ी लोगों ने ऐसे बोला हुआ है कि ये पैसे दे के वाली जॉब हो रही है, तो मैं तो भाई बिल्कुल पैसे नहीं देने वाली हूँ किसी को, है ना। और कई से पता चला है। और रही अभी रिज़ल्ट की बात, तो अभी कुछ जिलों में जो रिज़ल्ट आया है हमारे वार्ड में नहीं आया है, तो मेरे पास तो वैसे भी इतना है नहीं। मैंने आप लोग को बताया कि सच बहुत टाइम के लिए रहता है, झूठ कुछ टाइम के लिए रहता है। और मुझे नहीं लगता कि अगर ये जॉब पैसे देकर होगी तो मैं पर अपनी लड़ाई में लड़ूंगी। अभी तो खैर रिज़ल्ट ही नहीं आया, पर जैसा मैंने न्यूज़ में देखा वैसा आप लोग को बता रही हूँ। हर दिन यही बोलती हूँ कि बस सब कुछ ठीक हो जाए और ये जॉब लग जाएगी। तो वैसे भी जो हमारी जो गाड़ी है पटरी पे नहीं चल रही थी, तो पटरी पे आने लगेगी। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। और तब तक के लिए बाय बाय। आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।